हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरुण यादव एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे हम लोग 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो कि सबसे पहला नंबर टॉपिक होगा उष्माधारिता, सेकंड नंबर होगा विशिष्ट उष्माधारिता और थर्ड नंबर होगा आपका मोलर उष्माधारिता। इन तीनों टॉपिक को अच्छे से समझेंगे कि उष्माधारिता क्या चीज़ होती है और इन सब का मात्रक क्या चीज़ होता है। ये अगर आप फ्रेंड्स बोर्ड परीक्षा 2022 या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं इन तीनों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि पेपर में हूबहू पूछता है कि उष्माधारिता क्या चीज़ होती है और इसका मात्रक या यूनिट क्या चीज़ होता है। ठीक है ना, उसका यूनिट भी मैं बताऊँगा, वो भी 3 यूनिट तीनों का बताऊँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी तरीके इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि उष्माधारिता क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, उष्माधारिता किसी पदार्थ का तापमान या ताप या टेम्परेचर, किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q उष्माधारिता कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग उष्माधारिता को C से डिनोट करेंगे और आप सभी जानते हैं कि ऊष्मा को हम Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q या स्मॉल q से भी अभी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी पदार्थ का तापमान या टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की हीट की आवश्यकता पड़ेगी उस हीट को ही हम बोलेंगे उष्माधारिता बोलेंगे। मान लीजिए कोई मटेरियल है, ठीक है, देखिए ये देखिए, मान लीजिए हम इसके बारे में बता रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक कोयला है, ठीक है। अब इस कोयले के पूरे मटेरियल का, इस पूरे पदार्थ का तापमान अगर आप चाहेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना, मान लीजिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, अगर आप चाह रहे हैं कि मतलब कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड करना, ठीक है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता मात्रा होगी, ठीक है, जितनी हीट की आवश्यकता होगी उसी हीट को हम क्या बोलेंगे, उष्माधारिता बोलेंगे। ठीक है ना, समझ गए कि किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q उष्माधारिता C कहलाती है। अब इसका सूत्र कैसे निकलेगा, तो उष्माधारिता इज इक्वल टू ऊष्मा की मात्रा डिवाइडेड बाई ताप में परिवर्तन। तो ऊष्मा की मात्रा को आप Q से डिनोट करिए और ताप में परिवर्तन यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, तो कितना हो जाएगा T2 - T1, तो आपका डेल्टा T से डिनोट करेंगे। तो C इज इक्वल टू Q अपान डेल्टा T। ये तो आपका हो गया फार्मूला। अब समझेंगे कि C क्या है, Q क्या है और डेल्टा T क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, तो C क्या है आपका उष्माधारिता है, Q क्या है तो ऊष्मा की मात्रा है और डेल्टा T क्या है तो चेंज इन टेम्परेचर यानी कि तापांतर है, जो कि आपका T2 - T1 है। अब इसका मात्रक को हम समझते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो उष्माधारिता का मात्रक होता है वो होता है कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहाँ से आया, देखिए Q उष्मा की मात्रा क्या होती है तो कैलोरी, और डिवाइडेड बाई है तो प्रति, और यहाँ पे देखिए टेम्परेचर की मात्रा क्या होती है, यूनिट क्या होती है तो डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना हो गया। या आप इसे बोल सकते हैं कि कैलोरी प्रति डिग्री केल्विन, ठीक है, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जूल प्रति डिग्री केल्विन। ऊष्मा की मात्रा जूल भी होती है, कैलोरी भी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 मात्रक यहाँ पे इसका हो गया, किसका, तो उष्माधारिता का। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए समझते हैं कि विशिष्ट उष्माधारिता क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है ना, तो विशिष्ट उष्माधारिता किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q, उसकी विशिष्ट उष्माधारिता CS कहलाती है। विशिष्ट उष्माधारिता को आप CS से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता था, देखिए उसमें क्या होता था कि ये जो पूरा हम लोग कोयला लिए थे, पूरे कोयले का तापमान हम लोग बढ़ाते थे। लेकिन अगर आपसे बोलेगा कि विशिष्ट उष्माधारिता क्या चीज़ होती है, तो किसी पदार्थ का, मान लीजिए इसी कोयला का, इसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान, पूरे का नहीं बढ़ाना है, 1 ग्राम का तापमान बढ़ाना है। ठीक है, 1 ग्राम का तापमान आपको क्या करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है या 1 केल्विन बढ़ाना है। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाइए या 1 केल्विन बढ़ाइए, तो जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक है, बढ़ाने के लिए, इस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ठीक है,
मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए इस 1 ग्राम के पदार्थ का तापमान को बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जितनी आवश्यकता पड़ेगी, नीड होगी, ठीक है, उसी हम ऊष्मा को बोलेंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है, क्या बोलेंगे? विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता CS कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ से समझिए कि विशिष्ट ऊष्माधारिता का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। तो ऊष्मा की मात्रा डिवाइडेड बाई द्रव्यमान इंटू तापांतर। चूँकि हम 1 ग्राम का बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से द्रव्यमान से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से समझिए कि CS इज इक्वल टू Q/m इंटू डेल्टा टी। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? तो मात्रक समझिए, Q का मात्रक क्या होता है? तो कैलोरी, ठीक है, और M का मात्रक क्या होता है? तो ग्राम, और डेल्टा टी का मात्रक क्या होता है? तो डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू ग्राम ये हो जाएगा, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का बहुत सारे तरीके हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जूल ग्राम इन्वर्स केल्विन इन्वर्स। ठीक है, आप ऐसे तीनों को डिनोट कर सकते हैं, जो कि आपका विशिष्ट ऊष्माधारिता का ये मात्रक है। ठीक है, अब समझेंगे लास्ट टॉपिक जो कि हमारा है इस सेशन का, कि मोलर ऊष्माधारिता क्या चीज़ होती है। देखिए, बहुत ही आसान टॉपिक है। ऊष्माधारिता में हम लोग क्या करते थे? तो पूरे यहाँ पे मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते थे। विशिष्ट ऊष्माधारिता में हम लोग क्या किए कि 1 ग्राम के पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाए। लेकिन अगर आपसे बोलेगा कि मोलर ऊष्माधारिता क्या चीज़ होती है, तो किसी पदार्थ के 1 मोल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q मोलर ऊष्माधारिता CM कहलाएगी। देखिए, ये देखिए मोलर ऊष्माधारिता, मान लीजिए कि ये कोयला है, और कोयले के 1 मोल का हम लोग क्या करना है? 1 मोल के पदार्थ का, ठीक, पदार्थ के 1 मोल का हम लोग टेम्परेचर कितना बढ़ाएंगे? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, या आपको क्या करना है? 1 केल्विन बढ़ाना है। ठीक है, तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जितनी हीट की आवश्यकता होगी, उस हीट को, उस ऊष्मा को हम क्या बोलेंगे? मोलर ऊष्माधारिता। तो किसी पदार्थ के 1 मोल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा मोलर ऊष्माधारिता CM कहलाती है। अब CM इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो Q इज डिवाइडेड बाई N इंटू डेल्टा टी। N क्या है आपका? तो मोल है। ठीक है, अब यहाँ से समझिए, तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे आप? तो कैलोरी, यहाँ से देखिए कैलोरी, और इसका मात्रक N का वैल्यू, N का मात्रक क्या होता है? तो मोल होता है। तो कैलोरी मोल इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड यूनिवर्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, केल्विन में लेंगे तो, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं जूल में लेंगे तो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो अगला वीडियो होगा वो भी 3rd चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में मतलब कि हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।